1947 में बरतानिया के 200 बरसा हुक्मरानी का इख्तिताम हुआ। साबिक ब्रिटिश राज को दो अलहदा रियासतों में तकसीम किया गया, भारत और पाकिस्तान। इस तकसीम की मुहर्रिक मजहबी और सियासी इख्तिलाफात थे, जिसमें पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक वतन के तौर पर तसव्वुर किया गया, जबकि भारत में सेक्युलर हुकूमत कायम रही, जिसकी आबादी अक्सरियत हिंदू थी। तकसीम में एक अहम मसला सरहदों का बेतरतीब तयन था, जिसने मुकामी आबादी और तारीख़ी रिश्तों को अक्सर नज़रअंदाज किया। इसके नतीजे में तारीख़ की सबसे बड़ी नक़ल मकानियों में से एक वक़ूअ पज़ीर हुई, जिसमें लाखों हिंदू और सिख भारत मुंतकिल हुए और लाखों मुसलमान पाकिस्तान आ गए। ये अबूरी मरहला गैर मुनज़्ज़म, जल्दबाजी में और पुरअमन से इंतहाई दूर था, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर तशद्दुद हुआ और 1 मिलियन से ज़ायद अफराद जान से हाथ धो बैठे। इंसानी जानों के नाकाबिल यकीन नुकसान ने दोनों नौजवान अक़वाम में गहरा ज़ख्म छोड़ा। इस तकसीम ने जोग्राफियाई बहरान भी पैदा किया, जब रियासत जम्मू व कश्मीर शदीद मुतनाज़ा बन गई। अगरचे इसकी मुस्लिम अक्सरियत थी, मगर हिंदू महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला किया, जिससे फ़ौरी जंग छिड़ गई। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने तराने का हिस्सा समझा और फ़ौजी मुदाखलत की। ये पहली जंग कश्मीर 1947-1948 में जारी रही। इसके बाद 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी पर जंग बंदी का ऐलान हुआ, जब दोनों फरीकों के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल का तयन हुआ और कश्मीर भारत और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम हिस्सों में तकसीम हो गया। मगर तनाज़ा हल ना हो सका और दोनों ने पूरे खित्ते पर अपना दावा जारी रखा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर में रहने वाले अवाम के हक़ रायदही के लिए रेफरेंडम का मुतालबा किया, मगर वो कभी अमली तौर पर शुरू ना हो सका। कश्मीर का गैर हलशुदा मसला खून खौलता दुश्मनी का बायस बना रहा। 1960 की दिहाई के वस्त तक भारत और पाकिस्तान दोनों शदीद सियासी दबाव का शिकार थे। पाकिस्तान में फ़ौजी सदर अयूब खान अदम इस्तेहकाम, मुखालिफाना आवाज़ों और इलाकाई तनाव का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपनी ताकत मजबूत करने और कौम को एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद करने के लिए तवज्जो कश्मीर की तरफ मोड़ी। भारत के वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने कौमी खुद मुख्तारी का जौहर दिखाने और किसी भी ख़तरे का सख्ती से जवाब देने का अज़्म किया, ख़ास तौर पर 1962 की चीन भारत जंग के बाद, जिसने मुल्क को चौकन्ना कर दिया था। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल ने भी पेचीदगियाँ पैदा कीं, क्योंकि सर्द जंग में भारत और पाकिस्तान आलमी ताकतों से रवाबित रखने लगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ इत्तेहाद में था और C-8 जैसे मुआहिदों के ज़रिए फ़ौजी इमदाद हासिल करता था, जबकि भारत चीन के ख़िलाफ़ जंग के बाद रूस से फ़ौजी मदद लेने लगा। ये इत्तेहाद कश्मीर के मसले को सिर्फ मुकामी तनाज़ा नहीं, बल्कि सर्द जंग का एक और महवर बना गया। आखिरकार तनाव अपनी इंतहा पर पहुंचा। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया, जिसका मकसद कश्मीर में बगावियाना तहरीक चलाना था, ताकि भारत कश्मीर के मामले पर मुज़ाकरात पर आमादा हो। मगर ये मंसूबा नाकाम रहा। कश्मीर में अवामी बगावत ना हुई और भारतीय अफवाज ने जल्द पाकिस्तानी बागियों का सुराग लगाकर उनसे मुकाबला शुरू कर दिया। जैसे ही तसादुम शिद्दत इख्तियार करने लगा, दोनों ममालिक की अफवाज मुतहर्रिक हो गईं और फौरी जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान की फ़ौज, जिसकी तादाद 6 लाख के लगभग नहीं थी, मगर तरबियत याफ्ता और जदीद अमरीकी हथियारों से लैस थी, जल्द एक तेज़ फैसला कुन कार्रवाई पर यकीन रखती थी। भारत की फ़ौज दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में शुमार होती थी और चीन भारत जंग के बाद उसने अपनी साख्त बेहतर बनाई थी। भारत के पास पुराना मगर तजुर्बाकार सामान था, सेंचुरियन और T-55 टैंक, हॉकर हंटर और MiG-21 तैयारे, जिसमें सख्ती और लचक थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारत में भरपूर फौजी कार्रवाई की। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल उबूर करते हुए पाकिस्तानी सरहद पार की और 28 अगस्त को भारी लड़ाई शुरू हो गई। इब्तदाई मरहलों में पीर में लड़ाई हुई, जहां भारतीय अफवाज ने बागियों को पसपा किया। पहली बड़ी टैंक लड़ाई 8 से 10 सितंबर को पंजाब में अमल में आई, जब पाकिस्तान ने M48 पैटर्न टैंक इस्तेमाल किए, मगर भारत ने दिफाई हिकमत अमली के साथ सेंचुरियन और शर्मन टैंकों के ज़रिए उन पर ज़ोरदार वार किए और 11 सितंबर को असल उत्तर के करीब 28 पाकिस्तानी टैंक तबाह करने का मुकाबला महज एक भारतीय टैंक के नुकसान पर हुआ।
ये एक फैसला कुन नुक्ता था। 3 दिन बाद चाविंदा के करीब एक बड़ी टैंक लड़ाई हुई, जिसमें शदीद जंग के बावजूद भारत ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी। मशरिक में सूरत हाल निस्बतन कम कशीदगी वाली थी। भारतीय अफवाज ने वहाँ किसी बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी नहीं की, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान की आवाम ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ नापसंदी की थी। भारत की हिकमत ये थी कि दुश्मन को मशरिक में तवज्जो देने पर मजबूर किया जाए। बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी रहीं। सितंबर 1965 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने करारदाद 209 पास की, जिसमें लड़ाई बंद करने की अपील की गई। इसके बाद करारदाद 210 और 211 आईं, जिन्होंने जंगबंदी और बराह रास्त मुज़ाकरात का मुतालबा किया। आखिरकार सितंबर 1965 में यूएन के ज़रिए जंगबंदी नाफिज हुई और दोनों मुल्कों ने अपनी फ़ौजों को जंग से पहले के इलाकों में वापस बुलाया। जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन की सलासती में होने वाले तश्किन दोस्ती मुआहदे से ताल्लुकात को मामूल पर लाने और फ़ौजों की वापसी पर इत्तेफाक हुआ, मगर कश्मीर का मसला हल ना हो सका और तनाव बरकरार रहा। जंग के नताइज में दोनों मुल्कों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भारत को लगभग 3000 और पाकिस्तान को 3800 अमवात भुगतनी पड़ी। लाखों टैंक और तैयारे तबाह हुए और मईशत को शदीद धक्का लगा। इस जंग ने बेहतर काबिलियत और मसले का हल ना होने की सूरत में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया और मुस्तकबिल के तसादुम के लिए ज़मीन तैयार की। एक ऐसा तारीखी बाब जो आज भी इस खित्ते पर असरअंदाज है। तारीख के सीने में कुछ कहानियाँ ऐसी दफन हैं जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो 1947 के खून आलूद बंटवारे के ज़ख्मों से शुरू हुई और एक ऐसी जंग पर पहुंची जिसने बड़े सगीर की तकदीर को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। वो 1947 की तकसीम थी, जब सरहदों पर खींची गई एक लकीर ने लाखों दिलों को चीर दिया था। वो ज़ख्म अभी भरा नहीं था कि कश्मीर की वादी एक ऐसी चिंगारी बन गई जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। पहली पाक भारत जंग ने लाइन ऑफ कंट्रोल तो बना दी, मगर दिलों में खींची लकीरें मज़ीद गहरी हो गईं। साल गुजरते गए और 1965 आ पहुंचा। पाकिस्तान में सदर अयूब खान की फ़ौजी हुकूमत और भारत में लाल बहादुर शास्त्री की क़यादत। दोनों मुल्कों के अंदर सियासी तूफ़ान उठ रहे थे और सरजंग के शोले इस आग को मज़ीद हवा दे रहे थे। पाकिस्तान को अपने जदीद अमरीकी पेटेंट टैंकों पर नाज था, तो भारत अपने रूसी हथियारों पर भरोसा किए बैठा था। फ़िज़ा में बारूद की बू फैल चुकी थी, बस एक चिंगारी की देर थी, और वो चिंगारी भड़की अगस्त 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान का मंसूबा था कि कश्मीर में खुफिया तौर पर फ़ौजी भेजकर ऐसी बगावत शुरू की जाए। जंग के बाद का माहौल दोनों मुल्कों के लिए खासा पेचीदा था। पाकिस्तान, जो इब्तिदा में अमरीकी इत्तेहादी रहा, जंग के दौरान मगरबी दुनिया की सर्द मोहरी और फ़ौजी अमदाद पर पाबंदियों से मायूस हुआ। यूँ अमरीका पर इन्हिसार कम हो गया और चीन से दिफाई रवाबित बढ़ने लगे। भारत ने भी सोवियत यूनियन से अपने ताल्लुकात को मजबूत किया और दाखिली तौर पर सनती और अस्करी खुद कफालत की राह पर गामजन हुआ। इन सब इक़दामात ने जनूबी एशिया में एक नए असलहा जाती दौड़ को जन्म दिया, जो ना सिर्फ मईशतों पर बोझ बनी, बल्कि आने वाले अशरों में दोनों ममालिक के दरमियान मुसलसल बदएतमादी का बाइस भी रही। अवाम को बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत और तरक्की के मौक़े मैसर ना आ सके, क्योंकि कौमी बजट का एक बड़ा हिस्सा दिफा पर खर्च होने लगा। 1965 की जंग न सिर्फ मैदान जंग में लड़ी गई, बल्कि ये दोनों कौमों के दिलो दिमाग में भी एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा बन गई। पाकिस्तानी कौम ने इस जंग को एक मुक़द्दस मिशन का दर्जा दिया, एक ऐसा मार्का जिसका मकसद मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों को फारसी तसल्लुत से निजात दिलाना था। रेडियो पाकिस्तान पर नशर होने वाले मिली नग़मे, मजीद अमजद, हबीब जालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शोरा की नज़मों ने कौम के जज्बात को जिला बख्शी। ए राह हक़ के शहीदों जैसे गीत शहदा की क़ुरबानियों को अमर कर गए। हर गली, हर कूचा, हर मदरसा, हर मकतब में हुब्बुल वतनी की आग भड़क उठी। दूसरी तरफ भारत ने भी अपने अवाम को ये बावर कराया कि दुश्मन ने उनकी ज़मीन पर हमला किया और इसका दिफा हर भारतीय का फ़र्ज़ है। यूँ दोनों तरफ जज्बात अपने अरूज पर पहुँचे और जंग का अंजाम ख्वाह कुछ भी हो, फ़तह का ऐलान दोनों तरफ से हुआ और शिकस्त का एतराफ़ किसी ने न किया। कश्मीर का मसला सिर्फ जंग से हल नहीं हो सकता। इतनी तबाही के बावजूद मसला वहीं का वहीं रहा और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें भी कोई मुस्तकिल हल ना दे सकीं। कश्मीरी अवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और उनकी उम्मीदें पूरी ना हो सकीं। ये एक जंग का एक अफसोसनाक नतीजा है।